हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गेट क्रैकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हीट कंडक्शन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और हमने हीट कंडक्शन में 8 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। जिसने वो 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आपको लेसन नंबर 9 समझ आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। ये लास्ट लेक्चर होगा हीट कंडक्शन का। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कन्वेक्शन के बारे में, फिर हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सीरीज़ करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हीट ट्रांसफ़र में। और न्यूमेरिकल सीरीज़ के बाद हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स हीट ट्रांसफ़र का। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट दें। अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे गेट के पेपर में। हमारे साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9। A metal piece of length 60 cm has a cross section corresponding to a sector of a circle of radius 10 cm and inclined angle 60 degree. Its ends are maintained at 125 degrees Celsius and 25 degrees Celsius, and thermal conductivity of the material has a linear variation with temperature as K equal to 100 minus 0.01 T किलो कैलोरीज पर मीटर हावर डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है हमें, जिसके यूनिट होंगे किलो कैलोरीज अपॉन हावर्स थ्रू द मेटेलिक पीस इज नेग्लेक्ट हीट ट्रांसफर इज रेडियल एंड एंगुलर डायरेक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है ये मेटल पीस हमारे पास जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, एज ए क्रॉस सेक्शन corresponding टू ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब हमें पता है सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, उसको हम कट कर देते हैं ऐसे करके, उसके एक बाइट को बोलते हैं हम सेक्टर ऑफ सर्कल। तो हमें के का यूनिट दिया है 100 माइनस 0.01 T, हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमें निकालना क्या है, इसमें हीट फ्लो निकालना है, किसमें, किलो कैलोरीज पर हावर में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो ये है सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक मेटालिक पीस है जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, हमने इसे मीटर में चेंज किया है तो 0.6 मीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वन साइड का टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी साइड का 25 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल है, हमें गिवन था 60 डिग्री और हमें इसमें रेडियस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फोरिस लॉ क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस के dt बाई डी एक्स। अब जो x की टर्म है ऊपर चले जाएगी, Q dx इक्वल टू माइनस के डी टी। तो अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, Q इंटीग्रेशन dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 माइनस 0.01 T a dt। अब हमें पता है dx की इंटीग्रेशन होती है x, लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ x इक्वल टू 0 है तो यहाँ हो गया x इक्वल टू L। टोटल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में हो गया 0.6 मीटर, इक्वल टू a हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो a बाहर आ गया 100 माइनस 0.01 T। अब 100 की इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू T 100T माइनस 0.01 T की इंटीग्रेशन होती है T स्क्वायर अपॉन 2। और हमें पता है अपर लिमिट क्या है हमारे पास टेम्परेचर की 125 और 225 हमारे पास 25 हमारे पास अपर लिमिट है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 125। अब हमें पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब हम
पाई आर स्क्वायर होता है 360। अगर सर्कल एक कंप्लीट सर्कल हो उसका एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास 60 डिग्री सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो इसका हम लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। यहाँ से हमारे पास एरिया निकल जाएगा। आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, आर की वैल्यू पुट करी और एरिया निकल जाएगा 0.0523 मीटर स्क्वायर। एक्स एल की हमें वैल्यू पता है, एक्स वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमें 0 है, अपर लिमिट 0.6 है, तो क्यू इंटू 0.6 इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू हमने पुट की 100 टी माइनस 0.01 टी स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन 125। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके क्यू की वैल्यू आ जाएगी 86.5129 किलो कैलोरीज पर हावर। तो ये ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा किलो कैलोरीज पर हावर में। ऐसे क्वेश्चन गेट के पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहें और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें। इसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज करके देखें, 125 को 200 लेके देखें और 60 के एंगल सर्कल ऑफ सेक्टर चेंज करके देखें, एंगल लेंथ चेंज करके देखें, तो आंसर निकाले, जिससे आपकी प्रैक्टिस होते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट तरीका है अल्टरनेट मेथड। और अल्टरनेट मेथड कैसे होगा, हमें पता है फोरिज लॉ की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। क्यू इक्वल टू माइनस के की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है ए डी टी बाई डी एक्स। अब जो टी है, टी की जगह हम एवरेज द बोथ द फेज टेम्परेचर लिख सकते हैं, टी इक्वल टू T1 प्लस T2.2। T1 कितना है 125 प्लस T2 कितना है 25.2। हमारे पास यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा बोथ द फेज पर 25 डिग्री सेल्सियस। एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360 एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पर टोटल वैल्यू पुट कर दो टी और ए की, और डी टी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, डी टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 25 माइनस 125, और डी एक्स क्या है हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 0.6। यहाँ से क्या वो निकल जाएगा। ये हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है। अगर जिसे पहला मेथड नहीं समझ आया हो वो दूसरे मेथड से क्वेश्चन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंज फॉर ए क्लीन सरफेस इज U नॉट इक्वल टू 400 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin. The fouling factor after 1 year of operation is found to be 1/2000 meter square Kelvin upon watt. The overall heat transfer coefficient at this time is। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्लीन सरफेस गिवन है हमारे पास U नॉट इक्वल टू 400 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin। अब ये फॉलिंग फैक्टर क्या होता है, जो ये फॉलिंग फैक्टर हमें बता रखा है क्वेश्चन में, ये क्या होता है। जब हम हीट एक्सचेंजर पढ़ेंगे इसके बारे में तो उस टाइम हम डेप्थ में पढ़ेंगे ये फॉलिंग फैक्टर क्या होता है। अब बस इतना जानो कि फॉलिंग फैक्टर क्यों लेते हैं एंड किस लिए आता है ये फॉलिंग फैक्टर। जैसे ही हीट एक्सचेंजर होते हैं, जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 1 ईयर 2 ईयर होते हैं जैसे जैसे, तो उसमें क्या होता है डर्ट एक मिट्टी के कण जमने लग जाते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और डर्ट के कारण, मिट्टी के कण के कारण, जिससे हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो दैट इज फॉलिंग फैक्टर, वो है हमारा फॉलिंग फैक्टर। हमें ओवरऑल हीट निकालनी है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 ईयर एट दिस टाइम निकालना है। जो ये फॉलिंग फैक्टर होता है ना वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है 1 ईयर एट दिस टाइम इज निकालना हमें। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन इसका इस तरह है, द फॉलिंग फैक्टर इंडिकेट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया जो फॉलिंग फैक्टर होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो हमने इसे ऐसे डोनेट कर दिया है फॉलिंग फैक्टर को, रेजिस्टेंस फॉलिंग RF इक्वल टू 1/2000 मीटर स्क्वायर Kelvin अपॉन वाट। सो 1/U इक्वल टू RF प्लस 1/U सरफेस।
अब हमें यू सरफेस गिवन था और आर एफ तो क्वेश्चन में ही गिवन है 1/2000 मीटर स्क्वायर केल्विन, और हमें यू सरफेस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 400। तो सभी की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकल जाएगा 333 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन गेट के पेपर में एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से करें ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, ए वॉल ऑफ फर्नेस इज मेड अप ऑफ ए इनसाइड लेयर of silica bricks 150 mm thick covered with a layer of magnetized bricks 300 mm thick. The temperature at the inside surface of silica bricks wall and outside surface of magnetized bricks wall are 800 degrees Celsius and 200 degrees Celsius respectively. The contact thermal resistance between the two wall of the interface is 0.045 degrees Celsius per watt per unit wall area. If the thermal conductivity of a silica and magnetized brick are 1.5 watt per meter degree Celsius and 5.2 watt per meter degree Celsius, the rate of heat loss per unit area of wall will be. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास एक वाल है, एक वाल ऑफ फर्नेस है जिसकी इनसाइड लेयर है वो सिलिका ब्रिक से बनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है 150 mm, एंड जो दूसरी लेयर है वो मैग्नेटाइज्ड ब्रिक से बनी है जिसकी थिकनेस है 300 mm. द टेम्परेचर एट द इनसाइड सरफेस ऑफ सिलिका ब्रिक्स वॉल, जो सिलिका ब्रिक्स का टेम्परेचर है वो है 800 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ मैग्नेटाइज्ड ब्रिक्स वॉल आर, जो आउटसाइड सरफेस ऑफ मैग्नेटाइज्ड ब्रिक है उसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. द कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस, उन दोनों लेयर को हमने कॉन्टैक्ट किया तो उसमें कुछ गैप रह गया, जिसे हम थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और एयर गैप भी बोल सकते हैं, जिसकी जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.0045 डिग्री सेल्सियस पर वाट. इफ़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिका, जो हमारे पास सिलिका ब्रिक्स है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास 1.5 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैग्नेटाइज्ड ब्रिक है हमारे पास उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास 5.2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया निकालना है. एक बार आप खुद इससे सॉल्व करके देखें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन में गिवन था तो हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक लेयर्स बनी है सिलिका की और दूसरी बनी है मैग्नेटाइज्ड की. हम दोनों लेयर को कॉन्टैक्ट किया तो उसमें कुछ एयर गैप रह गया और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.045 डिग्री सेल्सियस पर वाट. अब हमें क्वेश्चन में गिवन था सिलिका का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है और मैग्नेटाइज का टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस. थिकनेस हमें गिवन थी सिलिका की 150 mm एंड मैग्नेटाइज की हमें गिवन थी 300 mm. हमें थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन थी क्वेश्चन में सिलिका की 1.5 और मैग्नेटाइज की हमें गिवन थी क्वेश्चन में 5.2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. तो हमने अब इसका नेटवर्क डायग्राम बनाया. ये नेटवर्क डायग्राम इसके लिए हो गया सॉलिड बॉडी के लिए, आर सिलिका रेजिस्टेंस डायग्राम है. तो और ये हो गया दूसरा एयर गैप के लिए, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमने दोनों लेयर को कॉन्टैक्ट किया था उसमें एयर गैप रह गई थी, ये हमारे पास हो गया एयर गैप के लिए. और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया मैग्नेटाइज्ड के लिए. ये हो गया हमारे लिए हमारा मैग्नेट साइड के लिए. तो आगे सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया निकालना है. तो हम जानते हैं क्यू का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच. डेल्टा टी क्या हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 800 - 200 अपॉन आर टी एच. 800 - 200 600
अपॉन RTH। अब RTH कैसे निकालते हैं अब हम सीरीज़ के लिए, तो सभी रेजिस्टेंस को हम प्लस कर देते हैं, जो रेजिस्टेंस सिलिका का था प्लस जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस था जो एयर गैप के लिए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट साइड के लिए। अब हमें पता है ये कंडक्शन के लिए है, सॉलिड बॉडी थी, तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है कंडक्शन के लिए होता है L अपॉन के, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे एरिया। सिलिका के लिए हमें R कॉन्टैक्ट गिवन था क्वेश्चन में 0.0045 प्लस L अपॉन के मैग्नेसाइड के लिए L की वैल्यू हमें पता है, सिलिका की थिकनेस कितनी थी 0.15, थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन थी, एरिया हमने 1 ले लिया क्योंकि दोनों लेयर सेम है, दोनों लेयर का एरिया सेम है, तो प्लस 0.0045 प्लस लेंथ हमें 0.3 गिवन है मैग्नेसाइड की, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, RTH की वैल्यू निकल जाएगी 0.16219। तो जो RTH की वैल्यू है हमने यहाँ पुट कर दी, तो 600.0.16219, तो Q की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 3699.312। इसे हमने किलो में चेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा 3.699 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये 2005 में पूछा गया था सेट बी में। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करें, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग लेक्चर में करना स्टार्ट करे थे, तो साथ साथ में हमारे साथ तभी बोलता मैं नोट्स बनाते रहे और प्रैक्टिस करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है कंडक्शन का, इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। एक कंपोजिट hollow sphere with steady internal heating is made up of 2 layers of material of equal thickness with thermal conductivity in the ratio of 1:2. For inner to outer layer ratio of inside to outside diameter is 0.8. What is the ratio of temperature drop across the inner and outer layer? अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया है हमें क्वेश्चन में। तो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1:2। इनर टू आउटर लेयर मतलब जो अंदर की लेयर है वो छोटी है, बाहर की लेयर है वो बड़ी लेयर है, तभी 1:2 लिखा है। हम उसी हिसाब से मैनेज कर देंगे। एंड रेशियो ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर कितना है 0.8। अब हमें निकालना क्या, टेम्परेचर ड्रॉप का रेशियो निकालना है इनर और आउटर लेयर में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहे और हमारे गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास पाइप है, एक हमारे पास होलो स्फीयर पाइप है और ये 2 लेयर से बनी है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। ये रेशियो 1:2 था क्वेश्चन में, तो ये लेयर 1 है और ये लेयर आउटसाइड लेयर 2 है। तो जो 1 की लेयर थी वो छोटी है और आउटर लेयर जो है जो वो बड़ी है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी है जो K1 की अपॉन K2 वो 1/2 है। तो ध्यान दीजिए जो हमारे पास आउटर रेडियस ऑफ इनर इंसुलेशन है, यह है ना हमारे पास आउटर रेडियस ऑफ इनर इंसुलेशन, वो इक्वल है इनर रेडियस, जो हमारे पास इनर रेडियस है वो इनर रेडियस ऑफ आउटर इंसुलेशन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा R/R2। हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना 0.8। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं क्या है। अब हम जानते हैं Q का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा T/RTH। RTH हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस फॉर स्फीयर है और थर्मल रेजिस्टेंस हमने क्वेश्चन पिछले प्रीवियस लेक्चर में निकाल रखा है, कितना था R2 - R1/4πR1R2K। ये जिसे समझ नहीं आया है, तो जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देखे, तभी आपको ये थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर पता लगेगा कहाँ से आया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको K इनर अपॉन K आउटर, थर्मल कंडक्टिविटी है इनर अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर। K1/K2 कितना है इक्वल टू
1/2 क्वेश्चन में गिवन था। और जो आर इनर अपॉन आर आउटर लिख सकते हैं, आर अपॉन आर टू इक्वल टू कितना है 0.8, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हम इसमें डेल्टा टी अपॉन आर टी एच में डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे और आर टी एच की वैल्यू जो स्फीयर की है वो पुट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिफरेंस इनर के लिए R1 माइनस R अपॉन 4 पाई R1 K1, और जो आउटर के लिए है वो है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई R1 R2 K2। ये हमने चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है, कहाँ से आ रखी है, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखें तभी आपको समझ आएगा लेक्चर। तो नेक्स्ट है डेल्टा टी इनर, जो इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू कट रही है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इनर अपॉन आउटर निकालना है, टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है। तो टेम्परेचर इनर अपॉन टेम्परेचर आउटर, तो यहाँ से इसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस चीज़ों को R1 और माइनस R को, इन दोनों को टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आउटर टेम्परेचर तो नीचे चला गया और इसको ऊपर कर देंगे। और तो हमें क्वेश्चन में गिवन था थिकनेस विल बी इक्वल, सो ऐसे निकाल सकते हैं R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 माइनस R। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जितनी टर्म थी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो रह क्या जाएगा हमारे पास डेल्टा टी इनर अपॉन डेल्टा टी आउटर K2 अपॉन K1 इंटू R2 अपॉन R। अब हमें जो वैल्यू पता है K1 बाई K2 की वैल्यू पता था 1/2, और K2 बाई K1 क्या हो जाएगा 2। R2 बाई R अपॉन R2 पता था हमें 0.8, और R2 बाई R का हो जाएगा 0.8। तो 2 इसे सोल्व करके क्या वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो जिसको ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ हमारा कंडक्शन का पार्ट ख़त्म है। कल से हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हीट ट्रांसफ़र का। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से भी, हीट ट्रांसफ़र में से जो कन्वेक्शन का पार्ट है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। अगर आज के लेक्चर में किसी को कुछ समझ नहीं आया तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारे गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।